नमस्कार दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। यस बैंक के Q1 FY 24 के नंबर्स आने वाले थे 22 जुलाई 2023 को, तो अपडेट आ गया दोस्तों। तो यस बैंक ने Q1 FY 24 में क्या परफॉर्मेंस दी है, इंटरेस्ट अर्न की बात करेंगे, प्रॉफिट मुनाफे की बात करेंगे, प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे, प्रोविजन की बात करेंगे, बैड लोन्स की बात करेंगे और ग्रॉस अनपेड नेट अनपेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी बात करेंगे और अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे दोस्तों। तो इन पॉइंट्स को देखते हैं। और शेयर प्राइस 18 रुपये में दोस्तों तेज़ी देखने को मिल रही है और इसका जो रेंज बना हुआ है पिछले कुछ समय से, पिछले 1-1.5 साल से 11-12 रुपये से ऊपर की तरफ 18-20 रुपीज़ के बीच बना है दोस्तों। तो शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को चेक कर लेते हैं, यस बैंक ने क्या परफॉर्मेंस दी है Q1 FY 24 में। दोस्तों यस बैंक के Q1 FY 24 के नंबर्स को चेक कर लेते हैं। यस बैंक के ये नंबर्स हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट है और 30 जून 2023 का और लैक्स में नंबर्स हैं, करोड़्स में काउंट करेंगे। स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है दोस्तों। ये 30/6/2023 के क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो 6,443 करोड़ का है, 6,216 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था मार्च में, और 5,134 करोड़ का साल भर पहले था दोस्तों। तो सालाना बात करते हैं तो इंटरेस्ट अर्न बढ़ गया है, 5,134 करोड़ से बढ़कर ये 6,443 करोड़ का हो गया। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं तो टोटल इनकम सीधी बात कर लेते हैं 7,584 करोड़, 7,584 करोड़ का टोटल इनकम है। 7,220 करोड़ का 31/3/2023 के क्वार्टर में था और 5,876 करोड़ का साल भर पहले था दोस्तों। तो सालाना तो ज़बरदस्त ग्रोथ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी ग्रोथ है दोस्तों। 7,220 करोड़ का टोटल इनकम इससे पहले था मार्च के क्वार्टर में, अब बढ़कर ये 7,584 करोड़ का टोटल इनकम हो गया। तो ग्रोथ है। और आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए टोटल एक्सपेंडिचर 6,765 करोड़ का है और टोटल इनकम है 7,584 करोड़ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 818 करोड़ का है दोस्तों, और 888 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 589 करोड़ का एक साल पहले था। और प्रोविज़न की बात करते हैं, बैड लोन्स की बात करते हैं तो 360 करोड़ का बैड लोन्स है, 617 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था मार्च में, 174 करोड़ का एक साल पहले था। तो अब की बार बैड लोन सालाना बढ़ा है बट क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है दोस्तों। तो 360 करोड़ का बैड लोन्स है हुआ है, प्रोविज़न किया है बैंक ने। सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए ये कॉलम है 14 में, नेट प्रॉफिट 342 करोड़ का, 342 करोड़ का नेट प्रॉफिट है यस बैंक को। 202 करोड़ का मार्च के क्वार्टर में था और 310 करोड़ का एक साल पहले था। तो बैंक को पिछले 1-1.5 साल से लगातार प्रॉफिट आ रहा है। देखिए साल भर पहले 310 करोड़ था, अब बढ़कर 342 करोड़ का हो गया दोस्तों। तो बैंक का प्रॉफिट इस क्वार्टर में 342 करोड़ का है। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज, जिसके कारण स्टॉक गिर गया था। नेट एनपेज और देखिए ग्रॉस एनपेज का जो परसेंटेज है 2% का हो गया दोस्तों और 1% का नेट एनपेज हो गया। और साल भर पहले देखिए 13.4% था, 4.2% था। स्टॉक 10 रुपये 11 रुपये में चल रहा था और इससे पहले क्वार्टर में देखिए 2.2% का ग्रॉस एनपेज था, 0.8% का नेट एनपेज था। तो थोड़ा बहुत नेट एनपेज बढ़ा है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर की दोस्तों। EPS 0.12 का है, अर्निंग पर शेयर देखिए 0.12 का है और इससे पहले 0.07 का था और साल भर पहले 0.12 का है। तो अर्निंग पर शेयर 0.12 का है। तो स्पेशली देखिए जो टोटल इनकम है, इंटरेस्ट अर्न है, वो बढ़ रहा है यस बैंक का और बैंक को प्रॉफिट आ रहा है लगातार 342 करोड़ का। थोड़ा बहुत प्रावधान बढ़ा है बट ये कि इम्प्रूवमेंट है दोस्तों। एसेट क्वालिटी देखिए 2% ग्रॉस एनपेज हो गया, 1% नेट एनपेज हो गया है। तो एक तरह से देखिए ठीक ठाक नंबर्स हैं यस बैंक के और
ये Q1 ऑफ I-24 के नंबर्स हैं और पूरे साल भर की बात करते हैं तो 14 और 15-16 रुपये के बीच घूम रहा था और दिसंबर के महीने में एक तेज़ी बनी थी, इसमें 23 रुपये 95 पैसे तक गया था दोस्तों। अभी स्टॉक प्राइस देखिए थोड़ा बहुत तेज़ हुआ है, 18 रुपये 5 पैसे में है। ऊपर की तरफ ये 20 रुपीज़ 20 रुपये 10 पैसे के ऊपर निकलता है तो अपने हाई की तरफ जाता हुआ दिखेगा। देखिए 10 से 15 रुपया 20 रुपये वाले जो शेयर होते हैं उनमें तेज़ी भी देखने को मिलती है, मुनाफा वसूली भी देखने को मिलती है। तो अगले 2-3 महीने ये स्टॉक नीचे की तरफ 15-16, ऊपर की तरफ 20 को क्रॉस करता है तो 23-25 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जिनके पास समय है, जिनके पोर्टफोलियो में येस बैंक है तो होल्ड करना चाहिए। और जो कम समय के लिए ट्रेड करते हैं तो थोड़ी बहुत तेज़ी आई है तो स्टॉप लॉस के द्वारा ही काम करना चाहिए। 20 रुपया 15 पैसा या 20 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक फिर हमको ऊपर की तरफ 22 रुपये से 24 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और बड़ी तेज़ी तब आएगी दोस्तों, इसमें 25 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देगा तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे कि देखिए अगर हम 5 साल का अगर हम चार्ट देखें 35 से 40 रुपये तक जाता हुआ, 45 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 45 रुपये में था ये, उसके बाद स्टॉक में गिरावट ही है दोस्तों। एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो स्टॉक बढ़ रहा है, समय लगेगा दोस्तों, थोड़ा बहुत समय लग सकता है। तो जिनके पास समय है तो आगे आने वाले दिनों में ये अपने हाई को ब्रेक करेगा 23-24 रुपये को, तो ये स्टॉक फिर हमें लगभग 40-45 रुपीज़ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो होल्ड करना चाहिए हमारे अनुसार स्टॉक को। येस बैंक को इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है और इंटरेस्ट अर्न भी बढ़ रहा है और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए 2 और 1 में पहुंच गया दोस्तों। तो येस बैंक का ये लेटेस्ट अपडेट है, Q1 ऑफ I-24 के नंबर्स का अपडेट था। शेयर प्राइस 18 रुपये 5 पैसे में दोस्तों। तो इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।